हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6वीं के प्रथम पाठ, इसके यहाँ पर सभी पाठ दिए हुए हैं, उनके बारे में आपको एक एक करके हर वीडियो में बताएंगे। आज हम प्रथम पाठ के बारे में आपको उनके प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। प्रथमः पाठः क्या कह रहा है? शब्द परिचयः। इसके हम आगे आपको प्रश्नोत्तरों को हल कराते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए प्रथमः पाठः शब्द परिचयः। इसमें क्या बोल रहा है? एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में हमको उत्तर को लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए, सर्ववर्णेषु प्रथमा वर्णः कः अस्ति? स्वर्ण मतलब हमारे स्वर्ण कितने, स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में स्वर 11 होते हैं, लेकिन हिंदी में 13 होते हैं। हमको यहाँ पूछा है सर्ववर्णेषु प्रथमा वर्णः कः अस्ति। तो स्वर वर्ण का प्रथम वर्ण क्या होता है? स्वर का स्वर वर्णेषु प्रथमः वर्णः अ अस्ति। इसमें सबसे पहले क्या वर्ण आता है? अ। अब प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या कह रहा है? ऋषि वर्णस्य प्रयोगम कृत्वा को अपि एकम शब्दम लिखित। तो इसमें ऋषि शब्द से क्या बन रहा है? ऋ से, तो उत्तर आएगा इसका ऋषि ही। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रहा है तीसरे नंबर का प्रश्न? तीसरे नंबर का प्रश्न बोल रहा है बच्चों, व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्णः कः अस्ति। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन का से ज्ञा ज्ञानी तक जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन में जो चौथा वर्ण आता है क ख ग घ, तो ये यहाँ पर क्या पूछा है? चौथे नंबर का जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? घ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे के तरफ। व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्णः कः अस्ति। क्या बोल रहा है प्रश्न? व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्णः कः अस्ति, मतलब व्यंजन में आखिरी शब्द क्या आता है? तो व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्णः ह अस्ति। ठीक है, इस तरह आपका चौथे नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन के तरफ। आगे का क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है? एक वाक्येन उत्तर, हमको एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, देखो बच्चों प्रश्न क्रमांक 5वां। पंच पशूना नामानि लिखती, हमको 5 पशुओं के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। अश्वा यानी क्या होता है? घोड़ा। उष्ट यानी क्या होता है? ऊंट। एड़ा यानी क्या होता है? बारहसिंगा। सस्का यानी क्या होता है? खरगोश। भालू का यानी क्या होता है? भालू। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। आइए हम प्रश्न क्रमांक 6वें की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां क्या कह रहा है? अधोलिखित व्यंजनानि क्रमानुसार स्थापय। तो हमको यहाँ पर जो मतलब व्यंजन दिए हैं उनको यहाँ पर आपको देखिए, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि आगे पीछे दिए हैं। घ घड़ी का, इंगा ग क ख, तो हमको इनको क्रम से लिखना है। ठीक है, तो देखिए उसका उत्तर क ख ग घ ड़। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो प्रश्न क्रमांक 7वां है। प्रश्न क्रमांक 7वां क्या कह रहा है बच्चों? के संयुक्त व्यंजनानि सन्ति। क्या बोल रहा है प्रश्न? के संयुक्त व्यंजनानि सन्ति, क्या ये संयुक्त वर्ण है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। देखिए इनको हम कैसे तोड़ सकते हैं। छतरी को कैसे लिखेंगे? क धन स, तो ये क्या हो गया? 2 शब्द से मिलके बन रहा है क्या? नहीं, तो ये संयुक्त हो गया। ठीक है, ता में त्रा को तोड़ के देखिए, ता और रा, ता धन रा, तो त्रा हो गया। ज्ञ को तोड़ के देखिए, ज और ज्ञ, इंगा जो आता है ना उनको तोड़ के देखेंगे तो ज्ञ बनेगा। और स्र में स शक्कर का धन रा, तो स्रा हो गया। इस टाइप के ये 2 वर्णों के मेल से बन रहे हैं, इसलिए इनको संयुक्त वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट होता है।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो आपका प्रश्न क्रमांक 8वां है। प्रश्न क्रमांक 8वां क्या कह रहा है? पाठ्य पुस्तकानुसारेण के सर्वा सन्ति। पाठ्य पुस्तक के अनुसार कौन कौन से स्वर हैं? आपको पता है संस्कृत में स्वर 11 होते हैं, लेकिन हिंदी में 13 होते हैं। यहाँ हम इनको पढ़ते हैं। जैसे देखिए उत्तर आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 8वां कंप्लीट होता है। देखिए अब 9वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 9वें नंबर का प्रश्न, दीर्घ उत्तरम लिखत। बड़े उत्तर लिखना है। दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है? अधोलिखित शब्देषु अग्रे ह्रस्व दीर्घ सर्ववर्ण पृथक पृथक लेखन कुरुत। अश्वः, आचार्यः, आम्रम्, इष्टः, अजः, ईशु, ईश्वरः, उष्ट, उल्लुकः, इत्र, ऋषः, ऋक्षः, इत्र। यहाँ पर हमको छांटना है कि ह्रस्व वर्ण युक्त शब्द कौन से हैं और दीर्घ वर्ण युक्त शब्द कौन से हैं। तो ह्रस्व वर्ण युक्त शब्द कौन से आएंगे? जिसमें अ, ई, उ, ऋषि और आगे के। ठीक है, लेकिन दीर्घ वर्ण जिसमें एक मात्रा जुड़ जाती है, जैसे आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये क्या होंगे? दीर्घ वर्ण युक्त शब्द। तो यहाँ से आप छाट के देखिए, हमने छाट के बताया है आपको। अश्वः, इत्र, इष्टिकः, वृक्षः, अजा, इंद्र, उष्टः। ठीक है, ये क्या हो गए? ह्रस्व वर्ण युक्त शब्द। और अब क्या है? दीर्घ वर्ण युक्त शब्द। आचार्य, देखो यहाँ मात्रा लगी आ, बड़ा उच्चारण हो रहा है कि नहीं? आ रहा है, तो ये क्या हो गया? दीर्घ वर्ण युक्त शब्द। उल्लू, बड़ा ऊ आ गया है ना? आम्रम, तो बड़ा आ गया। इच्छु, बड़ा ई आ गया। ईश्वरः, बड़ा ई आ गया। ठीक है, आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। अब आपके पाठ का आखिरी प्रश्न है ये प्रश्न क्रमांक 10। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है? व्यंजन शब्दान क्रमेण स्थापय मतलब हमको यहाँ व्यंजन दिए हैं, इनको हमको सही क्रम में लिखना है। देखिए आप यहाँ उल्टे सीधे दिए हैं कि नहीं? का की जगह खा दे दिया है ना? तो यहाँ पर सब आगे पीछे दिए, हमको इनको क्रम से बनाना है। तो देखिए क्रम से कैसे बनाएंगे हम। और ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन है ना? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं ये। तो देखो हम इसको क्रम से लिखते हैं। क, ख, ग, घ, ण। ये क्या हो गया? ये लाइन से हो गए, क्रम से लिख रहे हैं, इनको हमको क्रम से लिखना है। फिर क वर्ग में क्या आएगा? क, ख, ग, ण। ठीक है, और च वर्ण वाले क्या आएंगे? च, छ, ज, झ, इंगा। ठीक है, ट वर्ग में क्या आएगा? ट, ठ, ण, ढ ढक्कन का और अणा बांध का। ठीक है, घ घड़ी के वर्ण में क्या है? सॉरी, त वर्ग में क्या आएंगे? त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में क्या आएंगे? प, फ, ब, भ, म। आपका यहाँ पर 10वें नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो आपके प्रथमा पाठा शब्द परिचय का था। ठीक है, अब हम आगे का द्वितीय पाठ भी इसी में कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं द्वितीय पाठ क्या कह रहा है। द्वितीय पाठः कृत क्रिया संबंध। आप क्रिया संबंध समझते? कृत मतलब करने वाला, और क्रिया क्या होती है? क्रिया होती हैं जैसे सोना, बैठना, खाना, दौड़ना, चलना, ये सब क्या हो गई? क्रिया हो गई। और कृत मतलब करने वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आया कृत क्रिया संबंध। हमको करने और क्रिया के मतलब उनके बीच का संबंध बताना है। ठीक है, प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक पहले की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बालकः इति शब्दे कः लिंग अस्ति। ये मतलब पूछ रहा है बालक
मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो इसका उत्तर हम क्या बताएंगे, बालकः इति शब्दे पुल्लिंग अस्ति, ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अगर इसकी जगह बालिका आ जाता तो क्या होता, वो स्त्रीलिंग हो जाती। यहाँ आपको अंतर समझ में आया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका दूसरा प्रश्न है, बालकः किम कुर्वन्ति, मतलब बालक क्या कर रहा है, बालकः किम कुर्वन्ति, बालक क्या कर रहा है, बालका पठन्ति, तो इसका क्या होगा, बालक पढ़ रहा है। अब आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। किम विकसित, विकसित मतलब बढ़ना या उगना, विकसति, किम विकसति, तो क्या मतलब क्या चीज़ विकसित हो रही है, मतलब क्या चीज़ बढ़ रही है, तो इसका उत्तर आएगा कलिका विकसति। तो यहाँ पर आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकानि इति शब्दे किम वचनम अस्ति, पुस्तकानि किम शब्दे, पुस्तकानि इति शब्दे किम वचनम अस्ति, मतलब पुस्तकानि कौन से वचन में आ रही है। आपको पता है वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुस्तक आ जाता तो क्या होता, एक वचन हो जाता, पुस्तकानि आया यानी बहुत सी पुस्तकें, तो ये क्या आएगा, बहुवचन में आएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा कंप्लीट होता है। आइए हम प्रश्न क्रमांक 5वें को देखते हैं, क्या कह रहा है 5वां प्रश्न। एक वाक्येन उत्तरम लिखित, एक वाक्य में उत्तर देना है हमें। चत्वारः, हाँ बच्चों गलती हो गई यहाँ, प्रश्न क्रमांक 5वां क्या कह रहा है, कानि भ्रमन्ति, मतलब भ्रमन्ति मतलब घूमना, कानि भ्रमन्ति मतलब क्या घूम रहा है ना। व्यंजनानि भ्रमन्ति, व्यंजनानि भ्रमन्ति, भ्रमन्ति मतलब घूमना। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चत्वारा अकारांत शब्दः लिखत, चत्वारा अकारांत शब्दः लिखत, बालकः, अश्वः, मयूरः, सैनिकः। बालकः यानी बालक हो गया या लड़का, अश्व यानी घोड़ा हो गया, मयूरः यानी मोर हो गया, और सैनिक यानी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सैनिक बोलते हैं। देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चत्वारि, चत्वारि क्रिया पदानि लिखत, तो पठति, धावन्ति, रक्षति और गच्छति, तो इसको हम हिंदी में बताना चाहेंगे। पठति यानी पढ़ती, धावन्ति यानी दौड़ना, रक्षति यानी रक्षा करना, गच्छति यानी जाना या जाते, ठीक है। आपका यहाँ 7वें नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम 8वें नंबर के क्वेश्चन में। चतसः, चतसः अकारांत स्त्रीलिंग शब्दान लिखत, तो इसमें देखते हैं चतसः अकारांत स्त्रीलिंग शब्दान लिखत, मतलब स्त्रीलिंग शब्द लिखना है हमको। आप पता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, जैसे बालिका मतलब लड़की, ठीक है। चटका यानी क्या होता है, चिड़िया। महिला यानी आपको पता है महिला। छात्रा, ये क्या हो गई, स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। यहाँ आपका 8वें प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, दीर्घ उत्तरम लिखत, मतलब बड़े उत्तर लिखना है। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। चित्र दृष्टा प्रश्नानाम उत्तरम लिखतः, तो यहाँ पर हमको चित्र देख के बताना है। कह धावती मतलब क्या दौड़ रहा है, ठीक है। तो क्या दौड़ रहा है बच्चों, अश्वा धावती मतलब घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, को धावता मतलब कितने घोड़े दौड़ रहे हैं, अश्वो धावता मतलब 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। देखते हैं तीसरा, अश्वा किम कुर्वन्ति
मतलब कितने घोड़े दौड़ रहे हैं, तो अश्वः धावन्ति, यहाँ पर एक से अधिक मतलब 3 घोड़े दौड़ रहे हैं। तो यहाँ आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब ये 10वें नंबर का है जो आपके पाठ का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, जहाँ आपका यहाँ पर आपका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 10। उचित शब्दम चित्वा मेलेन वाक्य निर्माण कुरुत। ठीक है, इसमें हमको शब्दों को मिलाना है, मतलब सही जोड़ी मिलाना है। तो देखते हैं सही जोड़ी। फलम, चटका, पुष्पाणी, मयूरः, महिला। सेकंड में क्या दिखा है, विकसंती, नृत्या, पचंती, पतित, पतती और गूंजती। तो ये हमको अलग डिफरेंट में दिए हैं, अलग अलग दिए हैं, तो हमको इनको मैच करना है या मिलाना है। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। फलम, फलम के सामने सही क्या आएगा, पतती। चटका, चटका यानी चिड़िया होती, तो चिड़िया क्या करती है, गूंजती है, उनकी आवाज़ गूंजती है क्या नहीं, वो चिल्लाती हैं ची ची ची। ठीक है, तो यहाँ गूंजती, सॉरी कूजती बच्चों। पुष्पाणी, पुष्प मतलब क्या होता है, विकसंती मतलब वो खिलता है। मयूरो, मयूरो मतलब मोर नाचते हैं, तो क्या आएगा, नृत्यः। महिला, महिला पचंती। ठीक है बच्चों, पचंती। तो यहाँ आपका मतलब दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में आपका अगला पार्ट लेके आएंगे।